हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी ड्रग का विस्कोसिटी कैसे निकालते हैं। इसके लिए हमें ड्रग नोन होना चाहिए। ड्रग पहले हम लोग पता करेंगे कौन सा है। तो आज हम लोग निकालने वाले विस्कोसिटी ऑफ शतावरी ड्रग। हमारे पास शतावरी चूर्ण है और इसको थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर में मिलाकर इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। फिर उसके बाद इसका हम लोग विस्कोसिटी कंपेरिजन करेंगे वाटर के कंपेरिजन में। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर लेना होगा एक ग्लास में, और इस ग्लास के मदद से एक एक ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग इस ट्यूब में डालेंगे। इस ट्यूब का नाम है विस्कोमीटर ट्यूब। ठीक है, इस ट्यूब का एक और नाम है ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर। ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर में दो नोब होते हैं, दो बल्ब होते हैं, एक लार्जर बल्ब और एक स्मॉलर बल्ब। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप करके हम लोग इतना पानी डालेंगे कि कम से कम स्मॉलर जो बल्ब है वहाँ तक फिल हो जाए पानी। फिर उसके बाद हम लोग इसको सक्शन ट्यूब की थ्रू मदद से, या फिर यहाँ पे ड्रॉपर भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे मोर प्रेफरेबली सक्शन ट्यूब ही लिया जाता है। तो सक्शन ट्यूब की मदद से इसको हम लोग खींचेंगे, और जब तक खींचेंगे जब तक कि ये जो बड़ा वाला बल्ब है उसके ऊपर दो मार्किंग होते हैं, एक ऊपर होते हैं एक लोअर होते हैं। ऊपर मार्किंग, जो ऊपर में मार्किंग होता है ब्लैक टाइप का, उसको बोलते हैं अपर मार्किंग, और नीचे में जो मार्किंग होता है उसको बोलते हैं लोअर मार्किंग। तो उसको ऊपर तक खींचेंगे और स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देंगे। जो ऊपर खींचकर वहाँ पे छोड़ देंगे, तो अपर मार्किंग पे जहाँ पे स्टार्ट होगा ये, तो वहाँ पे स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देंगे। फिर वहाँ पे छोड़ेंगे, जैसे छोड़े हैं अभी यहाँ पे, तो धीरे धीरे ये पानी आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। तो लोअर मार्किंग पे जब आएगा तब तक स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देंगे और वो टाइम नोट कर लेंगे हम लोग। अब ये जो टाइम नोट किए हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे T1। आगे ये काम आएगा फॉर्मूला जब लगाएंगे तब। फिर उसके बाद हम लोग ये जो ड्रग का जो गर्म किए थे ड्रग को, उसका हम लोग विस्कोसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सेम मेथड, ड्रॉपर बाय ड्रॉपर इसमें ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर में डालेंगे। विस्कोमीटर में डालने से पहले इसको हम लोग फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर कर लेंगे, जिससे हमारा मेजरिंग में कोई इफेक्ट ना आए, कोई मतलब इससे कोई गड़बड़ी ना हो। फिर उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर में डालेंगे, वही छोटा बल्ब फिल होने तक। फिर उसके बाद सक्शन ट्यूब की मदद से हम लोग इसको खींचेंगे ऊपर तक। तो ऊपर तक खींचा जा रहा, और अपर मार्किंग पे स्टॉप वॉच ऑन करेंगे और लोअर मार्किंग पे स्टॉप वॉच बंद कर देंगे। बेटर रिजल्ट के लिए इसको 2 से 3 बार करने को बोला गया लैब में। एक बार करने से सही गलत हो सकते हैं, मेजरिंग इफेक्ट आते हैं बहुत सारे, इसलिए इसको 2 से 3 बार किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 बार कर रहा हूँ, 3 बार कर रहा हूँ, फिर से एक बार किया जाएगा। तो बेटर रिजल्ट के लिए 2 से 3 बार करें, जिससे हमारा मेजरिंग में कोई कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं आएगा। नो कैलकुलेशन एरर होगा। तो यहाँ पे फिर से करेंगे, तो अपर मार्किंग तक यहाँ पे लेंगे, अपर मार्किंग फिर स्टॉप वॉच ऑन करेंगे, और लोअर मार्किंग पे हम लोग स्टॉप वॉच बंद कर देंगे, और वो टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा T2। ये भी आगे कैलकुलेशन में काम आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, स्टॉप वॉच अभी ऑन है, अब बंद कर देंगे स्टॉप वॉच को। तो ये हमारा टाइम T2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वेट का मेज़रमेंट करेंगे। तो सबसे पहले इस इंस्ट्रूमेंट का वेट मेज़र कर लेंगे, जिसको हम लोग W1 बोलेंगे। अब उसी इंस्ट्रूमेंट में हम लोग वाटर डालकर उस इंस्ट्रूमेंट और वाटर का वेट लेंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा W2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वाटर फिल किया जा रहा है इंस्ट्रूमेंट में, वाटर फिल करके हम लोग जब इसका वेट लेंगे, तो यहाँ पे वेट करते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वाटर प्लस इंस्ट्रूमेंट W2 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो हम लोग क्वाथ बनाए थे चूर्ण का, वो उसका हम लोग वेट सेम इंस्ट्रूमेंट में करेंगे जिसमें वाटर वेट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पहले फिल करेंगे पूरा, जहाँ तक वाटर फिल किया गया था तो उतना ही तक फिल करेंगे यहाँ इसको भी। फिर इसके बाद इसका जो वेट लेंगे हम, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, W3। और ये सारा W1, W2, W3, T1, T2, ये सारा आगे कैलकुलेशन में काम आएगा विस्कोसिटी निकालने के लिए। ठीक है, अब ये सारा चीज़ हो गया, तो अब हम आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट हम लोग इसमें यूज़ किए हैं, ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर। वेट ऑफ ग्लास, जिसमें हम लोग पानी वगैरह मेजर किए थे, उसको W1 माना था। वेट ऑफ ग्लास विथ वाटर W2, वेट ऑफ ग्लास विथ ड्रग W3 हो गया। फिर उसके बाद जो हम लोग टाइम मेज़र किए थे विस्कोमीटर में वाटर का, अपर मार्किंग से लेकर लोअर मार्किंग तक के आने में कितना टाइम लगता है, तो T1 हो गया। फिर उसके बाद ड्रग का हम लोग जो मेज़र किए थे अपर मार्किंग से लेकर लोअर मार्किंग में आने के लिए, जो लार्ज वाला बल्ब था ना, उसके अपर मार्किंग से लोअर मार्किंग में आने के लिए, तो उसको हम लोग T2 बोले थे। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग विस्कोसिटी का। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग फॉर्मूला, विस्कोसिटी ऑफ ड्रग अपॉन विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ड्रग इंटू T2 एंड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू T1। अब यहाँ पे हमें डेंसिटी ऑफ ड्रग कहाँ से मिलेगा,
डेंसिटी ऑफ ड्रग मिलेगा हमारा यहाँ से W3 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W1। ठीक है, तो यहाँ से हम इस फॉर्मूला में सारा अपना जितना कुछ आया था कैलकुलेशन सब कुछ पुट करेंगे तो हमारा विस्कोसिटी ऑफ ड्रग निकल आएगा। तो ये टेक्निक होता है हमारा ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर मेथड टू फाइंड विस्कोसिटी ऑफ एनी ड्रग। ये हो गया हमारा आज का ये विस्कोसिटी ऑफ ड्रग कंप्लीट। आगे के वीडियो में हम लोग और जानेंगे, और भी सारा चीज़ जानेंगे आयुर्वेद के बारे में, स्वरस कल्क वगैरह बनाएंगे और द्रव्य गुण का प्रैक्टिकल भी आप लोगों को दिखाया जाएगा। तो इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाला हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं आप लोग, और इस वर्क के लिए आपसे एक अप्रिसिएशन चाहिए, तो लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।